मैं ऐसे लिखूंगा ना x बटा y, x और y का अनुपात x अपॉन y लिख सकते हैं। y और x के अनुपात का 25 गुना है। y और x का अनुपात ऐसे लिखो, x और y का अनुपात x अपॉन y लिख दिया, y और x का अनुपात y अपॉन x लिख दिया, x और y का अनुपात y और x के अनुपात का 25 गुना है। का के लिए गुना का 25 गुना ऐसे बराबर करना है कि ये वाली वैल्यू इसके 25 गुना के बराबर है। ये तो बोला है, तो ये लेंगे समझ लें आपको फिर आसान है। ये x इधर आएगा भाग वाला तो गुणा में जाएगा तो x स्क्वायर, ये y वाला गुणा वाला है नीचे जाएगा भाग में तो y स्क्वायर, क्रॉस में चले जाते हैं। ये बात आप सबको पता होगी। ये x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर बराबर 25 है। अंडर रूट कर दो दोनों साइड, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं ना x अपॉन y का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब ऐसे जब लिख दोगे ना तो पावर सेम होने पर बेस सेम होता है, ऐसा हमने सीख लिया है पहले ही, बताया था ना मैंने। तो यहाँ x अपॉन y बराबर 5, तो स्क्वायर अगर दे रखा हो तो इधर अंडर रूट कर देते हैं इसलिए। तो x और y का अनुपात कितना आ गया 5। क्या दिया हुआ है आपको, यही पूछ रहा है कि x अनुपात y बताओ क्या है। ये 5/1 लिखा जा सकता है, 5/1 ही आपका आंसर है। ठीक है, दो संख्याओं का योग और अंतर 6, दो संख्याओं का योग 60 और अंतर 6। अब देखो दो संख्याएं मान लो कोई भी, मान लो a है एक संख्या और दूसरी संख्या b है। दो संख्याओं का योग कितना 60 और दो संख्याओं का अंतर 6। तो आपको दोनों का अनुपात पूछा गया है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 2a प्लस b से माइनस b कट जाएगा बराबर 6 यहाँ तक आएगा। a की वैल्यू क्या आएगी 33, a की वैल्यू 33 यहाँ रख दूं मैं, तो a प्लस b बराबर 60 है। a की वैल्यू 33 निकाल ली है, अगर मैं यहाँ रख दूं b की वैल्यू 60 माइनस 33 यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। a ये है b है, अनुपात पूछा है अनुपात b, 33 अनुपात 27 करने पर 3 से काटने पर 11:9 आंसर है। कोई दिक्कत? अब देखो 18 नंबर का सवाल है, पैसे अगर हमको डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना, मान लो आपको पैसे डिवाइड करने हैं। जैसे मान लो x रुपए आपको, और ये दो लोगों को a और b को a अनुपात b में डिवाइड कर दें, तो a के हिस्से में कितने आएंगे, रेशो ऑफ a अपॉन सम ऑफ रेशो। इनटू में जो भी रुपया आपको डिवाइड करना हो, यानी कि कैसे लिखेंगे, a को कैसे लिखेंगे, a का अनुपात बटा अनुपातों का योग गुणा जो भी रुपया आपको डिवाइड करना हो। जैसे a का हिस्सा कितना आएगा, यार a को a मिल रहा है, अनुपातों का योग क्या हो गया a प्लस b में से कितने रुपए x रुपए, a का हिस्सा ये आएगा। जैसे b का हिस्सा निकालना है, b का आप कहोगे कि इसको b रुपए मिल रहा है, अनुपातों का योग a प्लस b है, इनको में x मिल जाएगा, b का रुपया इतना मिलेगा। ये हमारे पास में जनरल फॉर्म है जो हमें ध्यान रखिए। अभी इसमें बोला है ऐसे साफ साफ सवाल में 950 रुपए ABC को बांटे जाते हैं 5:11:3 में। 950 रुपए ने 3 लोगों को बांट रहा है A, B और C में। 9 अनुपात कितना है 11, 5:11:3 है जो 5:11:3 है, इसमें डिवाइड करना है। तो A का हिस्सा निकालना है, तो A का अनुपात 5 अपॉन अनुपातों का योग 5 + 11 16 की 19, मतलब A को 5/19 हिस्सा मिलता है। 950 रुपए में से कितना हिस्सा हो गया 19 से 50 का कितना आ गया ये 250 रुपए।
क्लियर है? बी का हिस्सा निकालना है तो बी को 11 में से 19 में से टोटल 19 रहता है ना, 5 और 11 16 और 3 19 रहता है, तो बी के हिस्से में 11 रुपए आते हैं। टोटल 19 रहता है तो एक हिस्से में 5 आते हैं और सी के हिस्से में 3 आते हैं। तो गुणा 950 करेंगे हम, 19 से कटाएंगे 50 बार 11 गुणा 50 550 हो जाएगा। सी का हिस्सा निकालना तो आपको अभी 3 मिल रहा है इसको 19 में से, तो 950 में से कितना मिलेगा 150 रुपए, ये आपका सरल है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है इसमें, ए का भाग क्या है, ए और बी के भागों में अंतर क्या है। तो अभी इसको और एक बार देखेंगे, अभी हम रुपए बांटने वाली बात और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये दोनों की चीजें मिक्स होकर आप लोगों के सामने आएंगी।